जब छात्र सवाल पूछने लगे, तर्क करने लगे और समाधान खोजने लगे, तब शिक्षण पहुंचाता है अपने सर्वोच्च स्तर पर। यूजीसी नेट में जिस स्तर का हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है वह है चिंतन स्तर। जब शिक्षक प्रश्न देता है और छात्र समाधान खोजता है, तर्क करता है और नए निष्कर्ष निकालता है, वहीं से शुरू होता है चिंतन स्तर। तो आइए विस्तार से समझते हैं चिंतन स्तर। जब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढता बल्कि प्रश्न पर ही प्रश्न करने लगे, वही चिंतन स्तर है। शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला स्मृति स्तर, याद। दूसरा बोध स्तर, समझ। तीसरा चिंतन स्तर, विचार प्लस विश्लेषण प्लस निर्णय। उदाहरण देखें तो संविधान की परिभाषा बताइए, स्मृति स्तर है। संविधान का अर्थ समझाइए, बोध स्तर है। आज के भारत में संविधान कितना प्रभावी है, चिंतन स्तर है। चिंतन स्तर की परिभाषा। चिंतन स्तर वह उच्चतम शिक्षण स्तर है जहां विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सोचता है, समस्या का विश्लेषण करता है, तर्कपूर्ण निर्णय देता है। उदाहरण, यदि छात्र कहे लोकतंत्र अच्छा है, ये सामान्य कथन है, लेकिन कहे लोकतंत्र तभी सफल है जब जनता जागरूक हो, यह चिंतन स्तर है। चिंतन स्तर के उद्देश्य: आलोचनात्मक सोच का विकास, समस्या समाधान क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, मौलिक विचारों का निर्माण करना। उदाहरण, यदि परीक्षा प्रणाली बदली जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी। चिंतन स्तर की विशेषताएं: विद्यार्थी केंद्रित, समस्या आधारित शिक्षण, खुले अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय सोच। उदाहरण, क्या सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा नीति उचित है? कोई एक सही उत्तर नहीं हो सकता। चिंतन स्तर में शिक्षक की भूमिका: शिक्षक समस्या प्रस्तुत करता है, दिशा देता है, उत्तर नहीं, तर्क को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण, शिक्षक पूछता है, अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो क्या परिवर्तन करते? चिंतन स्तर में विद्यार्थी की भूमिका: विद्यार्थी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, विभिन्न दृष्टिकोण अपनाता है, निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण, विद्यार्थी कहता है, यह नियम लाभदायक भी है और सीमित भी। चिंतन स्तर की शिक्षण विधियां: पहली, समस्या समाधान विधि। उदाहरण, कक्षा में अनुशासन की समस्या का समाधान सुझाइए। दूसरी, परियोजना विधि। उदाहरण, नई शिक्षा नीति के प्रभाव पर परियोजना बनाइए। तीसरी, वाद विवाद विधि। उदाहरण, ऑनलाइन शिक्षा वरदान या अभिशाप। चिंतन स्तर की मानसिक क्रियाएं, क्रिया और उदाहरण। विश्लेषण कीजिए, शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। क्रिया, मूल्यांकन कीजिए, इस नीति का मूल्यांकन कीजिए। निष्कर्ष निकालिए, अपने विचारों के आधार पर निष्कर्ष निकालिए। सुझाव दीजिए, सुधार हेतु सुझाव दीजिए। चिंतन स्तर के प्रश्न, आज के समय में रटंत विद्या शिक्षा के लिए कितनी उपयोगी है? संकेत उत्तर, लाभ हानि का विश्लेषण, तर्क सहित निष्कर्ष, यह चिंतन स्तर है। बोध स्तर और चिंतन स्तर। बोध स्तर, चिंतन स्तर। समझ आधारित विश्लेषण, आधारित अर्थ स्पष्ट करना, निर्णय देना, क्यों, क्या होना चाहिए। उदाहरण, यह नियम क्यों है? बोध स्तर, यह नियम आज भी उचित है या नहीं? चिंतन स्तर। चिंतन स्तर का मूल्यांकन, मूल्यांकन के साधन,
निबंधात्मक प्रश्न, केस स्टडी, प्रोजेक्ट कार्य। उदाहरण, विद्यालय में गिरते परिणामों का केस स्टडी के माध्यम से समाधान दीजिए। चिंतन स्तर का महत्व, स्वतंत्र सोच, नेतृत्व क्षमता विकास, नवाचार, आजीवन अधिगम। उदाहरण, जो विद्यार्थी सोचता है वही समाज में परिवर्तन लाता है। निष्कर्ष, चिंतन स्तर शिक्षण को ज्ञान में वृद्धि तक ले जाता है। कथन, याद करना शुरुआत है, समझना आधार है, सोचना सफलता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।